हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ वेज टू वाओ, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा बर्थडे हैम्पर बनाना, जो कि मैंने बनाया अपने स्पेशल नेफ्यू के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे था। दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और सीखते हैं इस ब्यूटीफुल से हैम्पर को बनाने के लिए। तो दोस्तों मेरे पास है ये फर्स्ट क्राई का बॉक्स। अब इसके चारों साइड्स पे मैं टेप लगाने वाली हूँ, टेप से इसको सिक्योर करने वाली हूँ। दोस्तों मैं इसके बेस पर भी चारों साइड्स पर अभी टेप लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से स्ट्रेंथन हो सके। दोस्तों इस तरह के बॉक्सेस अगर आपके घर में भी अवेलेबल हैं तो इनको आप प्लीज़ मत फेंकेगा, क्योंकि ये हमारे DIYs में बहुत काम आने वाले हैं। और अब मैं इसका जो बैक साइड है ना, उसको इस रैपिंग पेपर से कवर करने वाली हूँ। तो इसको मैं कट कर लूँगी बेस के साइज़ के अकॉर्डिंग और इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से इस पर स्टिक कर दूँगी। अब दोस्तों ये जो अंदर वाला जो बेस है ना इसको हम कवर करेंगे ब्लिंकिट के कैरी बैग से, क्योंकि दोस्तों ये जो इसकी प्लेन वाली साइड है ना, ये हमारा जो अंदर का बेस है इसको कवर करने के बहुत अच्छे से काम आ सकती है। तो ऐसे ज़ेप्टो ब्लिंकिट के जो भी कैरी बैग्स है ना, आप इनको भी संभाल के रखिएगा। देखिए ये ऐसा लग रहा है। और अब हम ये जो बॉक्स की चारों साइड्स हैं इसको इस ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से कवर करने वाले हैं। तो इसको मैं कट कर रही हूँ इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, और फिर मैं इस चार्ट पेपर की इन कटिंग्स को इसके चारों बॉर्डर्स पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। ऑल्सो दोस्तों अगर आपके पास ना क्लोथ्स वाले कैरी बैग हैं तो आप उनका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक कलर के या फिर ब्लू कलर के अगर आपके पास कैरी बैग्स रखे हैं जो कि कपड़े के हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे हैम्पर्स को बनाने के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें सब कुछ रिसाइकल एंड रीयूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम इस नेचर को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने मदर अर्थ को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है कुछ भी रिसाइकिल करने का, तो आप उसे ज़रूर रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें। अब दोस्तों मेरा ये जो बॉक्स है वो चारों साइड से इस ब्लैक चार्ट पेपर से कवर हो गया है, और जितना भी एक्स्ट्रा पेपर है ना उसको मैंने सीजर से कट कर लिया है, और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब दोस्तों मैं ये गोल्डन रिबन इस बॉक्स के अपर और लोअर बॉर्डर की साइड पर पेस्ट करूँगी। लेकिन इससे पहले क्योंकि ये रिबन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था, तो मैं इसको हाफ में कट करके ग्लू गन की हेल्प से इस पर स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है हमारे हैम्पर का। बिकॉज मैंने ब्लैक एंड गोल्डन थीम चूज़ किया था हैम्पर के लिए। अगर आप चाहें तो आप एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल आप कलर चॉइस कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कोई ऐसे पुराने कटिंग्स रखे हैं कपड़ों के जिनकी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बॉय बर्थडे था इसलिए मैंने ये ब्लैक एंड गोल्डन चूज़ किया था। अब दोस्तों इसका जो ये अपर बेस है ना, इसको भी मैं इस गोल्डन लेस से कवर करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ या आपकी फिंगर ग्लू गन के स्टिक से ना जले, तो आप चाहे तो जो आइसक्रीम स्टिक आती है ना, उससे भी आप इस लेस को प्रेस कर सकते हैं ग्लू गन लगाने के बाद, ताकि आपकी फिंगर ना जले। और टेम्परेचर का आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो टेम्परेचर है ना ग्लू गन का, उसको आपको मॉडरेट रखना है। उसको आपको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे भी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मटेरियल कि हम क्या पेस्ट कर रहे हैं, किस पे पेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके हिसाब से ही ग्लू गन का जो टेम्परेचर है उसको रखना है। अब दोस्तों ये जो अंदर वाली साइड है ना, ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है, इसको भी मैं इस वाइट गिफ्टिंग रैप पेपर से चारों तरफ ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है मैंने, और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब दोस्तों मैं ये जो रेड कलर का रिबन है, इसको जो ये अपर वाली जो बाउंड्री है ना, इस पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। इस कलर से और भी अच्छा लुक आ रहा है इस हैम्पर का। अब दोस्तों मैं इस कार्डबोर्ड की हेल्प से जो ये बैकग्राउंड का जो बेस है इसको बनाऊंगी, और मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो कार्डबोर्ड का पीस है वो दूसरे वाले कार्डबोर्ड शीट में से कट करके इसी के अंदर
स्टिक कर दिया है ग्लू गन से और फिर मैंने इसको टेप से सिक्योर कर दिया है ताकि जो मेरा बेस है वो स्ट्रेंथन हो सके। और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ इस ब्लैक चार्ट पेपर से विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। और साथ ही जो मेरा ये बैक साइड है इसको मैं कवर कर रही हूँ विद दिस गोल्डन फॉयल रैप पेपर। तो इसको मैंने टेप से सिक्योर कर लिया है और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और इस ब्लैक चार्ट पेपर को भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस पर अच्छे से स्टिक कर दिया है। तो मेरा जो ये बैक वाला जो बेस है ये भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसका ये जो बॉर्डर है इसको मैं रेड कलर के सैटिन रिबन से कवर कर रही हूँ और मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। अब दोस्तों ये जो मेरा बैक का जो बेस तैयार हुआ है इसको भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लिया है। और अब इसमें डालूंगी ग्रास और जो भी चीज़ें मुझे यूज़फुल लगी मेरे नेफ्यू के लिए वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। हेल्दी भी, टेस्टी भी और कुछ चीज़ें ऐसी जो वो अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर सके, जैसे श्लोक और मंत्रास की बुक भी मैंने इसमें डाली है। और अब दोस्तों मैं इसको श्रिंक शीट से पहले कवर कर दूँगी। इस श्रिंक शीट को मैं टेप से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी और फिर मैं इसको हॉट गन से श्रिंक कर दूँगी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल हैम्पर बनाने के लिए कितने सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये कोई इतना टफ टास्क नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब दोस्तों मेरे पास ना ये हैप्पी बर्थडे का बैनर ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ करके इस पर स्टिक कर दिया है। और कुछ टैग्स हैं जो मैं इस पर लगा रही हूँ, जैसे गिफ्ट बॉक्स था और गिटाई थी। तो इस तरीके से ना आप परचेज़ कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे के ना प्रॉप्स आते हैं जो आप मीशो से या अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो होलसेल मार्केट है आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों ये गोल्डन फ्लावर की जो स्टिक है इसको मैं दोनों साइड्स पर टेप की हेल्प से सिक्योर करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरी हैम्पर के लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी सिक्योर कर देती हूँ विद टेप इसके बैक पे। आप देख ही सकते हैं कि लुक कितना अच्छा आ रहा है। और ये जो 2 कैंडल्स हैं ये भी जो ये हैप्पी बर्थडे प्रॉप्स है ना ये इसमें ही थी। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन कैंडल्स के ऊपर आई मास्क लगा के क्यों ना इसको एक फ़ोटो प्रॉप बना दूँ, ताकि जब मेरा नेफ्यू इस हैम्पर को अपने हाथ में होल्ड करे तो ये जो मास्क है ये उसकी आईज़ पर ही दिखे, ताकि एक अच्छी सी ना फ़ोटो हो सके। तो ये आइडिया मुझे रैंडमली आया था पर काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आइडिया, तो मुझे लगा कि मुझे इस हैम्पर में ये चीज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों ये है हैम्पर का फाइनल लुक। और दोस्तों हैम्पर में ना मैंने काफ़ी यूज़फुल चीज़ें डाली है, जैसे कि पीडियाश्योर, श्लोक और मंत्रास की बुक है, पेन है, स्टेशनरी है और कुछ उसकी फेवरेट चीज़ें हैं मेरे नेफ्यू की, और एक बुक है 108 स्टोरीज़ फ्रॉम वेद पुराण उपनिषद। तो आप ना इस तरह की यूज़फुल आइटम्स किसी भी बच्चे के बर्थडे हैम्पर में डाल सकते हैं ताकि हैम्पर काफ़ी यूज़फुल भी हो। दोस्तों अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो इसको एक लाइक ज़रूर देना और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहें।